नमस्कार। बी आर्ट्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की ये वीडियो बीए 6th सेमेस्टर के ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको सिलेबस में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी लगी है, यानी विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमें विश्व की ज्योग्राफी जो है, भूगोल है, उसको स्टडी करना है। और फर्स्ट यूनिट में पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ईस्ट एशिया रीजन गिवन है। हिंदी में इसको हम पूर्वी एशिया कहेंगे, जो कि एशिया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। एंड पर्टिकुलरली तो आज की इस वीडियो में हमने प्राकृतिक भूगोल डिस्कस करना है। इंग्लिश में इसको हम रिलीफ या फिजियोग्राफी कहते हैं। तो पूर्वी एशिया का प्राकृतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे कि उसकी फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी, लैंडस्केप, मतलब किस तरह के उसमें फिजिकल फीचर्स हैं जो प्राकृतिक भूगोल हैं। माउंटेन मतलब पहाड़, पठार, इन सब फीचर्स को हमें स्टडी करना है पूर्वी एशिया के प्राकृतिक भूगोल में। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, लगभग 11 चैप्टर्स हैं ये 11 चैप्टर्स आपको पूर्वी एशिया की रीजनल ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी भी जो रीजन्स हैं, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। आपको इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आप नोट्स बाय कर सकते हो इजीली। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये अवेलेबल है। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे ईस्ट एशिया, जिसको कि पूर्वी एशिया कहते हैं। पूर्वी भाग है एशिया महाद्वीप का, उसका प्राकृतिक भूगोल या फिजियोग्राफी। तो पूर्वी एशिया विविध भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाला एक विशाल आकार का क्षेत्र है। मतलब इसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है पूर्वी एशिया का, जिसमें बहुत सारी हमें भिन्नताएं मिलती हैं। पश्चिमी और मध्य भाग रेगिस्तानी स्थलाकृति के साथ वलित पर्वतों, पठारों और घाटियों से ढके हुए हैं, जबकि पूर्वी भागों की विशेषता नदी घाटी के मैदान और द्वीप चाप है। इस पॉइंट को मैं मैप दिखा के समझा देती हूँ। उसमें ये कहा है कि जो पश्चिमी भाग है उसमें हमें रेगिस्तान, पहाड़ और पठार जो है ये मेजरली मिलते हैं, जबकि जो पूर्वी भाग है पूर्वी एशिया का, उसमें हमें नदी घाटी वाले मैदान मिलते हैं। जो ग्रीन कलर से आपको ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी साइड पे जो है, आपको रिवर वैली प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें नदी घाटी मैदान जिसको हिंदी में कहा गया है, और पश्चिम वाला भाग जो है वो सारा रेगिस्तान, पहाड़ और पठार से कवर्ड है। ठीक है। इसी के साथ कुछ हमें द्वीप मिलते हैं, आइलैंड आर्क्स मिलते हैं, जो इनको पर्पल कलर से यहाँ पे शो किया है। एक जापान के 4 आइलैंड्स हैं और एक ताइवान आइलैंड है, जो कि ईस्ट एशिया का पार्ट है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग प्राकृतिक भूगोल जो है पूर्वी एशिया का, उसके अकॉर्डिंग पूर्वी एशिया को अगर हमें क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, तो हम 3 भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। एक तो पार्ट यही आ जाएगा जो पश्चिम के पहाड़, पठार और रेगिस्तान वाला पार्ट है। दूसरी तरफ जो पूर्व दिशा के रिवर वैली प्लेन्स हैं या नदी घाटी मैदान है, वो सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन है। और थर्ड है आइलैंड आर्क्स या द्वीप। इनको 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है। ये डायग्राम एक्चुअली मैंने इंग्लिश में ही बनाया था, इसको एडिट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था बिकॉज ये इमेज है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स आपको हिंदी में मिल जाएंगी। पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं सह पठार। तो ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना, जो ब्लू कलर से है, माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट। तो पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं सह पठार, ये पहली क्लासिफिकेशन है पूर्वी एशिया के रिलीफ की, फिजियोग्राफी की, या हिंदी में कहें तो इसको प्राकृतिक भूगोल की। ठीक है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं सह पठार। ये पामीर नोट, जो कि तजाकिस्तान से उत्पन्न इस क्षेत्र का आंतरिक और पश्चिमी भाग विभिन्न वलित पर्वत श्रृंखलाओं और संलग्न घाटियों और पठारों से ढका हुआ है। इसमें जो पहाड़ हैं वो ज़्यादातर पामीर नोट से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि तजाकिस्तान में सिचुएटेड है। पामीर नोट कहाँ पे है? इस मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो रीजन है इसको पामीर नोट कहते हैं।
और जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, ज़्यादातर जो पूर्वी एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी में से निकलती हुई या इसमें आके मिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। अब क्योंकि इस क्षेत्र में हमने एक पर्टिकुलर चीज़ स्टडी नहीं करनी है, इसमें लिखा है पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं सह पठार। इसमें पठार भी है, पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं और कुछ बेसिन्स भी हमें मिलते हैं। बेसिन्स होते हैं जो वैलीज होती हैं या घाटी जिनको बोलते हैं, वो बेसिन्स यहाँ पे मैंने लिखा है। हिंदी में इनको घाटी बोलते हैं। तो माउंटेन रेंजेस मतलब पर्वत श्रृंखलाएं, एक क्लासिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। दूसरी है इंटरमॉन्ट प्लेटूज या इंटरमॉन्ट पहाड़, जो कि दो पहाड़ों के बीच के पठार होते हैं। तीसरी है बेसिन्स या घाटियाँ। फर्स्ट जो है पर्वत श्रृंखलाएं, उसमें इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें फर्स्ट है कुनलुन, देन अल्टिनटाग, फिर सिनलिंग, देन थीन शान माउंटेन है, अल्टाई और यब्लोनोवी एंड स्टेनोवोई। इनको हिंदी में भी यही लिखेंगे क्योंकि ये पर्वतों के नाम हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरमॉन्ट पठारों में तिब्बत का पठार है, मंगोलियन पठार, गोबी और ओर्डोस का। घाटियों में साइडम, ट्राइम, जुंगेरियन, ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। सबसे पहले हमने पहाड़ों की श्रृंखलाएं डिस्कस करनी है, पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें पहला क्या है, कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत जो है ये पामीर नॉर्थ से पूर्व की ओर मुड़ती है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 5100 मीटर से अधिक है। पूर्व की ओर से ये दो पर्वत श्रृंखलाओं अर्थात अल्टिनटैग और सिनलिन पर्वत में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसको मैप में स्टडी करो, अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाएगा। कोई इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैप समझते चलो, सब लर्न हो जाएगा। 5100 मीटर की मैंने आपको हाइट बताई है कुनलुन पर्वत की, और ये जो रेंज है ये पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व की तरफ को ये चल रही है, जो कि पूर्व की तरफ दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक पर्वत श्रृंखला का नाम अल्टिनटाग है और दूसरी है सिनलिंग पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एक तरफ सिनलिंग और दूसरी अल्टिनटाग में ये कुनलुन जो है ये विभाजित हो जाती है आगे चल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अल्टिनटाग। अल्टिनटाग मैंने दिखाई दी आपको, ये पर्वत श्रृंखला कुनलुन से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। ये एक चाप के रूप में है और इसकी औसत ऊंचाई 5100 मीटर है। इसे हवांग हो नदी के पश्चिम में नैन शान भी कहा जाता है। अब हवांग हो एक नदी है पूर्वी एशिया में, उसके पश्चिम की साइड में इसी अल्टिनटाग पर्वत को ही नैन शान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। फिर सिनलिंग पर्वत, ये भी कुनलुन की ही एक बाइफरकेशन है। सो ये मध्य चीन में कुनलुन पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी विभाजन है। ये एक चाप से है जो कि साउथ ईस्ट में मतलब दक्षिण और पूर्वी दिशा में ये उभरा हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो रेंजेस हैं मैंने आपको मैप में शो कर दी थी अभी, और अगर आप ये नोट्स परचेज करोगे तो उसमें आपको ये मिल ही जाएंगी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। हिंदी मीडियम के नोट्स मैंने अवेलेबल कराए हैं, जबकि हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं वो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होते, टीचर्स भी नहीं देते। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, इनको आप बाय कर सकते हो। और 7526827483 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एंड बिलीव मी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप एग्ज़ाम में इसी तरह से मैप बनाते हो और यही सब आप लिख देते हो। कंप्लीट सारे चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ईस्ट एशिया के भी, और जो भी रीजन्स आपके सिलेबस में है सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, नेक्स्ट है थीन शान पर्वत श्रृंखला। ये 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पो बेडा जो कि इसकी एक ऊंची पर्वत चोटी है, और खान टेंगरी, ये दो इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं। इनकी हाइट यहाँ पे लिखी है, पो बेडा की 7439 मीटर और खान टेंगरी की 6995 मीटर की इनकी हाइट है, और ये इतनी ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये चीन और तजिकिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्यों के बीच की सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं। इनके बीच में मतलब तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के बीच में ये एक बाउंड्री का काम भी करती हैं। फाइन,
मैप में भी मैं शो कर देती हूँ, या एक बार चलो साथ ही देख लेंगे मैप बाद में। सारी माउंटेन रेंजेस को पहले हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट अल्टाई पर्वत है। ये पुराने वलित पर्वत हैं जो मंगोलिया के दक्षिण पश्चिम भागों में फैले हुए हैं। इसके अलावा यवलोनोवी एंड स्टेनोवोई हैं। ये सायान पर्वत के उत्तर पूर्व विस्तार हैं जो बैकल झील के पार फैले हुए हैं। मैप में जल्दी से इनको देख लेते हैं अब। तो ये यहाँ पे सायान माउंटेन्स हैं, जिनकी आगे की एक्सटेंशन जो है यवलोनोवी माउंटेन और स्टेनोवोई है। यहाँ पे अल्टाई माउंटेन, अल्टाई पर्वत श्रृंखला है। इस तरफ ग्रेट खिंगन रेंज है। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये कुनलुन माउंटेन, कुनलुन पर्वत की आगे डिवीज़न हो जाता है। ये अल्टिनटाग और ये सिल्लिंग, और अल्टिनटाग को ही आगे चल के हवांग हो के पश्चिम वाली साइड पे इसको नानशान भी कहते हैं। इसके अलावा एक थीनशान पर्वत श्रृंखला है, ये भी पामीर नॉर्थ से ही निकलती है। फिर यहाँ पे कुछ काराकोरम और हिमालयाज हैं, ये इंडिया की तरफ आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखलाएं हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है इंटरमॉन्ट पठार या प्लेटू। इंटरमॉन्ट पठार का मतलब जो जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है तो उनको पहले तो पठार बोलेंगे। प्लेटू जिसको बोलते हैं टेबल लैंड टाइप की टोपोग्राफी होती है, और जो दो पहाड़ों के बीच के पठार होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमॉन्ट पठार। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है तिब्बत का पठार। ये एशिया का हृदय है जो दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो तिब्बत का पठार ऐसा पठार है जिसको एशिया का तो हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ एशिया, और विश्व की छत भी इसे कहा जाता है बिकॉज इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो पामीर नॉर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसमें से पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही हैं, उसे भी विश्व की छत कहते हैं। तो ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कई बार MCQs आ जाते हैं तो उसमें ऑप्शंस में पामीर नॉर्थ होता है, तो उस टाइम पे पामीर नॉर्थ को आपने टिक करना है। अदरवाइज अगर तिब्बत हो तो तिब्बत पे आपने टिक लगा देना है। दोनों ही करेक्ट आंसर है। और अगर दोनों ही आ जाएं तो फिर मुझे नहीं पता, आई थिंक फिर पामीर नॉर्थ को कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शंस में हो तब पामीर नॉर्थ को कहते हैं। और तिब्बत के पठार की हम बात कर रहे थे, तो इसकी औसत ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर की है और इसका क्षेत्रफल लगभग 18 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये एक ठंडा रेगिस्तानी पठार है जिसके ढलान पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ढलान जो है इसका वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, और ये ठंडा रेगिस्तानी पठार है। मतलब रेगिस्तान टाइप की इसकी टोपोग्राफी है, लेकिन ये गर्म वाला रेगिस्तान नहीं है, ये ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ ये जो रीजन है ये पर्वतों से भी कवर्ड है। क्लियर? और इसमें कई मीठे पानी और खारे पानी की झील भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो गोबी पठार है। ये पठार बाहरी और भीतरी मंगोलिया और उत्तर पूर्व चीन तक फैला हुआ है। यह एक शुष्क एवं ठंडा पठार है और इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओर्डोस लोइस पठार। ओर्डोस लोइस जो है ये हवांग हो के ग्रेट बेंड में स्थित है। हवांग हो नदी का जो बेंड है उसमें ये पठार लोकेटेड है। इसका निर्माण गोबी और मंगोलियाई पठार से आने वाली हवाओं द्वारा लाए गए लोइस के जमाव से ये होता है। जो मंगोलिया और गोबी डेजर्ट से जो हवाएं आती हैं अपने साथ, जो पीले रंग की एक मिट्टी लेके आती हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है पीले रंग की महीन धूल, जिसको कि लोइस कहते हैं। ठीक है, लोइस क्या है? लोइस पीले रंग की एक महीन धूल है, मिट्टी है, जो कि हवाओं के साथ इस क्षेत्र में आती है। उसके जमाव से जो एक पठार बना है उसका नाम है ओर्डोस लोइस पठार। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिन्स या घाटियाँ। इसमें इम्पॉर्टेंट है सैडम बेसिन। ये रुको, पहले हम एक बार मैप में पठार चेक कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। मैप ये रहा। पठार जो है मैंने यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पठार लिखे हैं रेड कलर से, एक मंगोलियन प्लेटू है और तिब्बत प्लेटू है। इसको आप चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैप मेरे हिंदी इंग्लिश में ही है।
बाकी नोट्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे। और इतना तो वैसे ये मुश्किल नहीं है क्योंकि नाम ही होते हैं, रिवर्स के नाम हैं, माउंटेन्स के नाम हैं, तो इनको तो आप लिख सकते हो हिंदी में क्योंकि नेम्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। नेम जैसे कुल्लून है तो कुल्लून आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए मैंने मेहनत कर ली है और हिंदी में प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। और हम अभी कर रहे थे घाटियाँ। सैडम बेसिन, सैडम बेसिन जो है ये बेसिन आकार में छोटा और कम ऊंचाई वाला है और इसकी औसत ऊंचाई 2000 मीटर की है। दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला और उत्तर में अल्टिंग टैग के बीच में स्थित है। अब ये आप मैप से लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि इसके दक्षिण में क्या है और उत्तर में क्या है। तो कुनलुन पर्वत इसके दक्षिण में है और उत्तर में अल्टिंग टैग पर्वत है और इन दोनों के बीच में जो जगह है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैडम बेसिन या सैदाम बेसिन, ठीक है। और इसे कोकोनूर के नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दलदल से ढका हुआ है। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ और अयाग कुमकुल और अचनिक कुल जैसी झीलें भी हैं। फाइन। नेक्स्ट है तारिम बेसिन। ये बेसिन जैसा ये बड़ा अवसाद उत्तर और पश्चिम में थीन शान पहाड़ों के बीच सिंकियांग के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण में अल्टिंग टैग है इसकी ऊंचाई 500 मीटर से 2000 मीटर के बीच है और यह एक अंतर्देशीय बेसिन है जिसमें कई नमक के मैदान, झीलें और नदियां भी हैं। ट्रैम बेसिन के दक्षिण हिस्से रेगिस्तान है जबकि सिंकियांग के उत्तर पूर्वी हिस्से में टर्फन डिप्रेशन है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल के भी नीचे है, ठीक है। इसके बाद जंगेरियन बेसिन है। ये दक्षिण में थीन शान पर्वतों और उत्तर में अल्टाई पर्वतों के बीच स्थित है। यह पश्चिम में एक संकीर्ण अंतराल वाला एक पठार है, पठार जैसा बेसिन है ये, जिसे डिजंगर गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्रा पूर्व में मंगोलिया और चीन और पश्चिम में कजाकिस्तान के बीच संचार की एक अच्छी लाइन है, तो ये संचार के काम भी आता है जो कि एक पास का काम कर रहा है। ये जंगेरियन बेसिन, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर से भी कम है, ठीक है। नक्शे में देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से जितने भी बेसिन हैं वो सारी बेसिन या घाटियाँ हैं यहाँ पे। और इन माउंटेन्स का नाम भी आपने मैप को स्टडी करते हुए लर्न कर लेना है। जैसे जंगेरियन बेसिन है, जंगेरियन बेसिन अल्टाई माउंटेन और थीन शान के बीच में है। फिर यहाँ पे तरफान बेसिन है जिसके दक्षिण ही हिस्से में नैनशान या अल्टिंग टैग भी लिख दो बेशक, क्योंकि अल्टिंग टैग को ही नैनशान भी कहते हैं। थीन शान और कुनलुन टैरिम बेसिन है इसके बीच में और अल्टिंग टैग और सिनलिन के बीच में सैडम बेसिन है, ठीक है। तो इनको आपने इसी तरह से लिख लेना है और याद कर लेना है। मैप से लर्न करोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये माउंटेन्स, प्लेटूज और जो बेसिन्स हैं वो हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है पूर्वी एशिया के प्राकृतिक भूगोल की, उसमें हमें डिस्कस करना है नदी घाटी मैदान या रिवर वैली प्लेन्स। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो नदी घाटी मैदान जो है चीन में पूर्व पश्चिम में फैले मैदान और जापान और कोरिया में उत्तर दक्षिण में फैले तटीय मैदान नदियों द्वारा निर्मित और पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरे नदी घाटी मैदान हैं। तो चाइना में जो पूर्व दिशा में मैदान है उसको नदी घाटी मैदान बोलते हैं और जापान और उत्तर कोरिया में फैले हुए हैं ये चाइना के पूर्व दिशा में और जापान और उत्तर कोरिया में साउथ कोरिया में, ठीक है। और पहाड़ियों से और घाटियों से घिरे हुए हैं। 4 मेजर हमारे पास नदी घाटी मैदान है। पहला है मंचूरियन मैदान, दूसरा हवांग हो का मैदान है या हवांग हो घाटी मैदान, तीसरा यांगसी कियांग मैदान
और चौथा है सीकियांग मैदान। ठीक है, सीकियांग घाटी मैदान। सबसे पहला मंचूरियन मैदान। यह मंचूरिया का उत्तर दक्षिण की ओर बहने वाला मैदान है जो रिवर आमूर की एक सहायक नदी सुंगरी नदी से प्रवाहित होता है। मतलब यहाँ पे आमूर नदी की एक जो ट्राइब्यूटरी है या सहायक नदी है जिसका नाम है सुंगरी, वो इस जगह पे बहती है, सुंगरी नदी। ये मैदान मध्य भागों में काफ़ी चौड़ा तथा ढलान उत्तर की ओर है। इसकी मध्य भाग में काफ़ी चौड़ा है और उत्तर की ओर इसकी ढलान है। औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, काफ़ी फर्टाइल एरिया है ये। इसके बाद हवांग हो घाटी मैदान है। यह उत्तर चीन में स्थित है जो कि रिवर हवांग हो, यहाँ ये जो आर लिखा है ना इसको नदी मानना आप, ठीक है, नदी लिख लेना। ये मैंने रिवर लिखा था यहाँ पे आर, इसीलिए यहाँ पे आर लिखा रह गया, सॉरी। तो ये नदी आप इसको लिख लेना। तो नदी जो हवांग हो है जिसको चीन का दुख भी कहते हैं, वो नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है हवांग हो नदी घाटी मैदान में, उसी के नाम से ये मैदान जाना जाता है। ये एक विशाल मैदान है जिसका ढलान पूर्व की ओर है और पीली दोमट और दोमट तलछटों से बना है ये। मतलब यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी पीले रंग की है, इसलिए इसे पीला मैदान भी कहा जाता है। पीली इसलिए है क्योंकि जो अभी हमने बात की थी ना लोएस की, कि पीली धूमिल मिट्टी है जो कि मंगोलिया के क्षेत्र से हवाओं के साथ आती है, वो इसी जगह पे आके जमा हो जाती है और इसीलिए इस जगह का नाम क्या है, पीला मैदान भी इसको कहते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। इसके बाद यांगसी कियांग मैदान है। यांगसी कियांग भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट नदी का नाम है। ये मध्य चीन का मैदान है जिसका ढलान पूर्व की ओर है और वहाँ नदी द्वारा एक विशाल डेल्टा बनता है। पूर्व की ओर ढलान है इस नदी का और पूर्व की दिशा में ही वहाँ पे समुद्र में इसका एक डेल्टा भी बनता है। नदी के ऊपर मैदान का रेड बेसिन या शेजवान बेसिन कहा जाता है। अब ये जो मैदान है इसको रेड बेसिन, लाल बेसिन या शेजवान बेसिन भी कहते हैं और जो कि घनी आबादी वाला एक उपजाऊ मैदान है, जबकि मध्य भाग संकरा और पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, नेक्स्ट है सीकियांग घाटी का मैदान। ये छोटा सा मैदान है जिसका जल निकास सीकियांग नदी द्वारा होता है और दक्षिण चीन में इसका डेल्टा है। ठीक है, अब इन सभी मैदानों को भी हम नक्शे में समझ लेते हैं। सबसे उत्तर की तरफ मंचूरिया मैदान है, मंचूरियन मैदान, जिसको कि आमूर नदी की सहायक नदी सुंगरी यहाँ पे बहती है। उसके बाद हवांग हो घाटी मैदान, फिर यांगसी कियांग घाटी मैदान और लास्ट में सीकियांग घाटी मैदान है। ये नदियों के नाम पे ही इनके नाम है। इस जगह को हवांग हो नदी ड्रेन करती है, यहाँ पे यांगसी कियांग नदी बहती है और लास्ट में इधर सीकियांग नदी बहती है। हवांग हो घाटी का जो मैदान है इसको येलो या पीला मैदान भी कहते हैं, जबकि यांगसी कियांग नदी का जो मैदान है उसको लाल बेसिन या शेजवान बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो लोएस मिट्टी आती है वो यहाँ मंगोलिया की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ पे पीली मिट्टी लाके डिपॉजिट कर देती हैं, जिस वजह से इसको पीला मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट बचता है क्लासिफिकेशन वो है द्वीप चाप। द्वीप चाप में हमारे पास जापान के 4 द्वीप हैं। सबसे उत्तर में होकाइडो, फिर होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 द्वीप जापान के हैं और ताइवान एक अलग से देश है। ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी भी मानता है, क्लेम करता है। तो किसी बुक्स में आपको पूर्वी एशिया में 6 देश देखने को मिलेंगे और किसी में 5। जो मानते हैं कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है वो 5 लिख देते हैं और जो ताइवान को अलग से लिखते हैं वो 6 देश लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मंगोलिया, चाइना, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान इंक्लूड होता है पूर्वी एशिया में। ठीक है, अब लास्ट क्लासिफिकेशन हमने करनी है द्वीप चाप, पूर्वी एशिया का फिजियोग्राफी या प्राकृतिक भूगोल का जो पार्ट है।
द्वीप आर्क्स जो है मुख्य भूमि चीन के पूर्व में स्थित है, जिसमें शामिल है एक तो जापानी द्वीप जिसमें होकाइडो, होन्शू, शिकोको और क्यूशू 4 द्वीप हैं, और दूसरा है ताइवान कंट्री का द्वीप। ठीक है, ये मैप में मैंने आपको दिखाई दिए थे अभी। ये द्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और ये अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से ग्रस्त है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा, आपने जो फिजिकल ज्योग्राफी की होगी वर्ल्ड की उसमें देखा होगा कि एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनती है जो कि ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, तो उससे ये ग्रसित रहता है। ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। इन्हें उत्सवों में व्यवस्थित किया गया है और जो कि समुद्र को घेरते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं इन द्वीप चापों में केंद्रीय रीढ़ बनाती हैं। फ्यूजियामा जापान की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्वी एशिया की फिजियोग्राफी या प्राकृतिक भूगोल कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट नोट्स बाय करने के लिए मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करके बाय कर सकते हो। आपको सारे टॉपिक्स जो हैं सभी रीजन्स के मैप के विद मैप्स मिलेंगे। आपको हर एक टॉपिक का मैप भी मिलेगा और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। आपको मीडियम बताना है अपना कि आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, तो आप बाय कर सकते हो। एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।